बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज के लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसके अलावा टॉपिक वाइज लेक्चर्स भी अपलोड हो रहे हैं चैनल पे, आप वो भी चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट पे। चैप्टर 1 हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 2 इंशाल्लाह सून ही अपलोड हो जाएगा। चलें इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। विच मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र रिक्वायर्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन पार्टिकल्स। हीट ट्रांसफ़र के कौन से मेथड में पार्टिकल्स का डायरेक्ट कांटेक्ट होना ज़रूरी है, तो वो है कंडक्शन। व्हाट कॉजेज़ कन्वेक्शन करंट इन लिक्विड एंड गैसेज। लिक्विड और गैसेज में कन्वेक्शन करंट किस वजह से पैदा होते हैं। द राइजिंग ऑफ वार्म रीजन एंड सीकिंग ऑफ कूलर रीजन। नेक्स्ट है द नेचुरल फिनोमिना कॉज्ड बाय कन्वेक्शन करंट इज़। कन्वेक्शन करंट का जो फिनोमिना है कुदरती, वो क्या है जो हमें नज़र आता है, वो है लैंड एंड सी ब्रीजेज। हाउ डज़ हीट ट्रांसफ़र अकर थ्रू रेडिएशन। रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है, थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट नीडिंग आ मीडियम। हमारे पास रेडिएशन के ज़रिए हीट ट्रांसफ़र होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ज़रिए, जिनको किसी भी किस्म के मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। द सरफेस विच एब्जॉर्ब एंड एमिट द मोस्ट रेडिएशन। कौन सी सरफेस है जो सबसे ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब और एमिट करती है, वो है जी डार्क एंड रफ सरफेसेस। वट इज़ द रोल ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इन अर्थ टेम्परेचर रेगुलेशन। ज़मीन के टेम्परेचर की रेगुलेशन में ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या असर है, तो इट ट्रैप हीट टू मेंटेन द स्टेबल टेम्परेचर। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करते हैं, हीट को अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन का टेम्परेचर स्टेबल रहता है। द सन्स हीट रीच द अर्थ। सूरज की जो हीट है वो ज़मीन तक कैसे पहुँचती है, थ्रू रेडिएशन वाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। रेडिएशन के ज़रिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी भी किस्म के मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर 3 प्राइमरी टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र के 3 प्राइमरी टाइप्स कौन कौन सी हैं, तो पेज नंबर 20 पे इसका आंसर है। पेज नंबर 20 पर आएँ तो बच्चों फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट पे थर्ड लास्ट लाइन, 3 प्राइमरी टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वाई डज़ हीट ट्रैवल फास्टर इन मेटल्स कंपेयर टू नॉन मेटल। हीट का जो ट्रांसफ़र होना है वो मेटल में फास्टली है, जबकि नॉन मेटल में हीट जल्दी ट्रांसफ़र नहीं होती। इसकी वजह क्या है, इसका आंसर पेज नंबर 21 पे है। पेज नंबर 21 पे आए बच्चों तो ये वाला पैराग्राफ, मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन मूव freely within the material. These fast moving electrons carry energy quickly from the hot areas to the cooler areas of the metal. This is why heat moves more rapidly through metals than the non metals. यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। क्योंकि मेटल में हमारे पास फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो हीट है वो हमारी हॉट एरिया से कूलर एरियाज़ की तरफ जल्दी ट्रांसफ़र हो जाती है, जबकि नॉन मेटल्स में फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए नॉन मेटल्स में हीट ट्रांसफ़र जल्दी नहीं होती। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, हाउ डज़ कन्वेक्शन ट्रांसफ़र हीट इन लिक्विड एंड गैसेस। कन्वेक्शन ट्रांसफ़र हीट जो है वो लिक्विड में और गैसेस में किस तरह से होती है, इसका आंसर पेज नंबर 21 पे है। पेज नंबर 21 में बच्चों कन्वेक्शन इन लिक्विड एंड गैसेस वाली हेडिंग के अंडर आ जाएं आप, तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर शुरू होगा। व्हेन अ लिक्विड और गैस इज़ हीटेड इट बिकम लेस डेंस एंड एक्सपैंड। जब आप लिक्विड या गैस को हीट करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, हल्की हो जाते हैं और एक्सपैंड हो जाती हैं। द हीटेड लिक्विड और गैस राइजेज अबव द हीट सोर्स। ये जो गर्म पानी और गैस है वो क्या करेंगी, राइज करना शुरू कर देंगी, मतलब हल्की होने की वजह से उड़ना शुरू कर देंगी। एंड कूलर फ्लूइड फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया मूव्स इन टू टेक इट्स प्लेस। तो ये जो गर्म हवा है जब ये उड़ जाएगी ऊपर, तो ठंडी हवा जो है वो आकर इस गर्म हवा की जगह पर आ जाएगी। दिस कोल्डर फ्लूइड दैन गेट्स हीटेड एज वेल। तो ये ठंडी हवा भी थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, ये ऊपर को उड़ना शुरू कर देगी, फिर ऊपर से आपकी ठंडी हवा नीचे इस जगह पर आ जाएगी। इन दिस वे हीट इज़ ट्रांसफर्ड थ्रू फ्लूइड बाय द मूवमेंट ऑफ हीटेड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द हॉटर पार्ट टू द कोल्डर पार्ट्स ऑफ द फ्लूइड। इस तरह से बच्चों हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है लिक्विड और गैसेज में, यानी कि ठंडे जब आपका गैस और जो लिक्विड है वो गर्म हो जाता है तो वो राइज़ करना शुरू कर देता है, ठीक है, अपनी जगह छोड़ देगा। और जो ठंडे लिक्विड और गैस होंगे ये इनकी जगह पर आ जाएंगे, जैसे ये भी गर्म हो जाएंगे ये अपनी जगह छोड़ देंगे। इस तरह से आपकी जो हीट है वो गर्म एरिया से कहाँ जाएगी, ठंडे एरिया की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, व्हाट नेचुरल फिनोमिना कॉजेज लैंड एंड सी ब्रीजेज। ये जो नेचुरल फिनोमिना है लैंड और सी ब्रीजेज, ये किस वजह से होता है, इसका आंसर पेज नंबर 23 पे है।
पेज नंबर 23 पे आ जाएं तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको लिखना पड़ेगा बच्चों। ये ऐसे होगा, लैंड एंड सी ब्रीजेज आर कॉज्ड बाय डिफरेंस इन हीटिंग रेट बिटवीन लैंड एंड वाटर। लैंड एंड सी ब्रीजेज किस वजह से होते हैं? क्योंकि लैंड और वाटर के टेम्परेचर में होता है डिफरेंस, इस वजह से लैंड और सी ब्रीजेज पैदा होती हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, हाउ डज बर्ड्स एंड ग्लाइडर्स टेक एडवांटेज ऑफ कन्वेक्शन करंट। ग्लाइडर्स और जो बर्ड्स हैं वो कन्वेक्शन करंट से कैसे फ़ायदा उठाते हैं? इसका आंसर पेज नंबर 23 पे है। पेज नंबर 23 पे आ जाएं बच्चों तो ग्लाइडिंग वाले टॉपिक में यहाँ से, ग्लाइडर्स टेक एडवांटेज ऑफ दिस राइजिंग करंट ऑफ वार्म एयर टू स्टे इन द एयर फॉर एक्सटेंडेड पीरियड। सिमिलरली बर्ड्स यूज थर्मल्स टू स्टे अलोफ्ट फॉर आवर्स without flapping their wings. They stretch their wings and circle in the thermals, allowing them to gain altitude as the warm air rises. यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। बेसिकली क्या होता है बच्चों, ग्लाइडर ऐसे हवाई जहाज़ हैं जिनमें इंजन नहीं होता, ठीक है। ग्लाइडर में अगर इंजन नहीं होता है तो ये हवा में कैसे उड़ते हैं? ये खुद को ले आते हैं कन्वेक्शन करंट की जगह पर। कन्वेक्शन करंट में क्या होता है, गर्म हवा ने ऊपर को उड़ना होता है, ये अपने आप को गर्म हवा के रास्ते में ले आते हैं। गर्म हवा जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाती है तो उसके प्रेशर से ही ये भी ऊपर की तरफ क्या करते हैं, उड़ना शुरू कर देते हैं। इसी तरह काफ़ी ज़्यादा परिंदे भी हैं जैसे ईगल्स, हॉक्स एंड वल्चर्स, यानी अकाब, बाज और गिद्ध, ये भी अपने आप को इन थर्मल्स के रास्तों में ले आते हैं और गर्म हवा के प्रेशर से ही आल्टीट्यूड यानी ऊंचाई पकड़ना शुरू कर देते हैं। काफ़ी देर तक ये अपने परों को हिलाए बगैर, फ्लिप किए बगैर हवा में रह सकते हैं और रीज़न क्या है, कन्वेक्शन करंट्स हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, व्हाट इज़ रेडिएशन एंड हाउ डज़ इट ट्रांसफ़र हीट। रेडिएशन क्या है और इसके ज़रिए हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है? इसका आंसर पेज नंबर 25 पे है। पेज नंबर 25 पे आ जाएँ बच्चों तो हीट ट्रांसफ़र थ्रू रेडिएशन में जो येलो बॉक्स है ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। इन रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र अकर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट रिक्वायरिंग अ मीडियम। रेडिएशन में हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिनको किसी भी किस्म के मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, वाई डज़ अ डल ब्लैक सरफेस एमिट एंड एब्जॉर्ब मोर रेडिएशन देन शाइनी सिल्वर सरफेस। कह रहा है जो ब्लैक सरफेस होती हैं, डल ब्लैक सरफेस, वो क्यों ज़्यादा रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब और एमिट करती हैं, जबकि जो शाइनी सिल्वर सरफेस हैं वो ना तो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करती हैं और ना ही ज़्यादा हीट को एमिट करती हैं। ऐसा क्यों है? इसका आंसर पेज नंबर 26 पे है। पेज नंबर 26 पे आ जाएं बच्चों तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर शुरू होगा। व्हेन कंपेयरिंग अ डल ब्लैक सरफेस विद पॉलिश सिल्वर वन, द डल ब्लैक सरफेस एब्जॉर्ब हीट मोर रैपिडली causing its temperature to rise quickly, while the polished silver surface absorb heat more slowly and warms up at much higher rate। होता क्या है बच्चों, ये जो ब्लैक कलर है ये बहुत जल्दी से हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। जितनी जल्दी ये हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है उतनी ही जल्दी हीट को क्या कर लेता है, रिलीज़ भी कर देता है। जबकि जो आपके पास शाइनी कलर्स होते हैं वहाँ हीट को एब्जॉर्ब होने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर बहुत देर के बाद हीट एब्जॉर्ब हो जाती है थोड़ी बहुत तो उस हीट को निकलने में भी बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ से लेकर जहाँ तक आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा। उसके बाद आप ये वाली लाइन भी इसमें ऐड करेंगे, डल एंड डार्क कलर सर्फेसिस आर वेरी गुड at absorbing and emitting infrared radiation. That is why a dull black surface heats up quickly and cools down faster by giving off more heat. ये ऊपर वाला पैराग्राफ और ये वाली 3 लाइनें शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर में आएंगी। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, हाउ डज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट हेल्प रेगुलेट अर्थ टेम्परेचर। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो ज़मीन का टेम्परेचर रेगुलेट करने में कैसे हेल्पफुल है। इसका आंसर पेज नंबर 29 पे है। पेज नंबर 29 पे आए बच्चों तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन अर्थ, इसके स्टार्ट से ही शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर शुरू हो जाएगा। द अर्थ्स एटमॉस्फेयर फंक्शंस इन अ सिमिलर वे टू अ ग्रीन हाउस, ट्रैपिंग हीट फ्रॉम द सन विद गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। दिस हेल्प टू मेंटेन द अर्थ्स टेम्परेचर। यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, गैसेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स, इनकी वजह से हीट जो है वो ट्रैप हो जाती है बच्चों ग्रीन हाउस में। तो वो इतनी ही हीट होती है जितनी कि हमने अपने एटमॉस्फेयर को
जितनी कि हमें इस ज़मीन पर ज़िंदा रहने के लिए चाहिए होती है। इसलिए ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है वो ज़मीन के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर था। ये थी बच्चों आज की वीडियो। इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन सबसे पहले अपने पास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ 10th क्लास।